नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्या आप जानते हैं, एक बार राम भक्त हनुमान और वानर राज बाली के बीच महायुद्ध हुआ था। बाली को ये वरदान हासिल था कि जो भी योद्धा उसके सामने आएगा उसकी शक्ति आधी हो जाएगी और ये आधी शक्ति बाली में समा जाएगी। यहाँ तक कि बाली ने रावण पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। त्रेता युग के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में महाबली बाली का भी नाम आता है। सुग्रीव के भाई अंगद का पिता, अप्सरा तारा के पति और वानर श्रेष्ठ ऋक्ष के पुत्र बाली को एक खास वरदान हासिल था। देवराज इंद्र के धर्मपुत्र और किष्किंधा के राजा बाली को ये वरदान हासिल था कि जो भी योद्धा उसके सामने आएगा उसकी शक्ति आधी हो जाएगी। यह आधी शक्ति बाली में समा जाएगी। यही कारण था कि कोई भी योद्धा उसके सामने आने से डरता था। बाली ने अपनी इसी अद्भुत शक्ति के दम पर असुर का वध भी किया था। रावण तक को हराने में कामयाब रहे बाली का घमंड आखिरकार हनुमान जी ने तोड़ा। रामायण से जुड़ी एक कथा के अनुसार बाली को इस बात का घमंड हो गया था कि दुनिया में कोई उसे हरा नहीं सकता। एक बार की बात है, राम भक्त हनुमान वन में तपस्या कर रहे थे। उसी समय बाली भी वहां पहुंचा और घमंड में चूर हनुमान जी की तपस्या में विघ्न डालने लगा। हनुमान जी ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाली रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इस पर हनुमान जी ने कहा, वानर राज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं। ये सुनकर बाली और चिढ़ गया और उसने हनुमान जी को चुनौती देते हुए कहा कि वह जिसकी भक्ति कर रहे हैं वह उन्हें भी हरा सकता है। ऐसा सुनकर हनुमान जी को क्रोध आ गया और उन्होंने बाली की लड़ाई चुनौती स्वीकार कर ली। ये तय हुआ कि अगले दिन दोनों के बीच दंगल होगा। हनुमान अगले दिन दंगल के लिए जा ही रहे थे कि तभी वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने हनुमान को बहुत समझाने की कोशिश की कि वह लड़ाई के लिए नहीं जाएं, लेकिन वह हनुमान नहीं माने। हनुमान जी ने कहा कि बाली ने उनके प्रभु श्री राम को चुनौती दी है, ऐसे में उसे जवाब नहीं देना उचित नहीं होगा। इस पर ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से कहा कि वह जाकर बाली से लड़ सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि वह अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर ही युद्ध के लिए जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा, हनुमान जी अपनी शेष शक्ति अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दें और दंगल से लौटकर यह शक्ति फिर हासिल कर लें। ऐसा सुनकर हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर ही बाली से युद्ध करने के लिए गए। वरदान के अनुसार दंगल के मैदान में हनुमान जी जैसे ही बाली के सामने आए, उनकी शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में आ गया। इससे बाली को अपने शरीर में अपार शक्ति का एहसास होने लगा। थोड़ी ही देर में उसे ऐसा लगने लगा कि जल्द ही मानो उसकी शरीर की नसें फट जाएंगी। इसी दौरान ब्रह्मा जी एक बार फिर प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि खुद को जिंदा रखने के लिए वह तुरंत हनुमान से दूर भागना शुरू कर दे। बाली ने ऐसा ही किया। वह लगातार भागता रहा ताकि उसकी ऊर्जा खत्म हो जाए। कई मील दौड़ने के बाद उसे राहत महसूस हुई। उसने देखा कि सामने ब्रह्मा जी खड़े हैं। ब्रह्मा जी ने बाली से कहा कि तुम खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा है, जबकि वह केवल अपनी 10% शक्ति लेकर लड़ने आए थे। सोचो, यदि संपूर्ण शक्ति होती तो क्या करते। बाली को बात समझ आ गई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। बाद में बाली ने हनुमान जी को प्रणाम किया और क्षमा मांगी। आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल सेक्रेड सोल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय हनुमान दोस्तों।